यस बेटा। तो अभी मैंने अपना अभी आपको रिलेशंस के बारे में काफी कुछ समझाया है। तो अभी हम देखते हैं, मैंने इसमें कुछ पहले से वीडियो को स्मॉल करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले से ही नोट करा दिए। तो अभी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, दोनों के दोनों सेट ए और सेट बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ए सेट जो अ सेट, दिस इज द रिलेशन। ये मैंने अभी आपको बताया, रिलेशन इज सेड टू बी, कह सकते हैं, यानी आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये कब हो सकता है, याद रखना, आर से हम किसको डिनोट करते हैं, रिलेशन को। इसमें कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं मैंने। इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए बाय बी, ए एंड बी, या ए टू बी, ए टू बी, अगर हम कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल्स टू, आपने लिया 1,2 एंड बी इक्वल्स टू 3, 4, 5। सो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ए की क्रॉस बी से, यानी ए की सबसे पहले 3 से करोगे, फिर 4 से, और फिर 5 से। यही ऑर्डर 2 के लिए चलेगा। तो यानी कि 1,3, 1,4, 1,5। सिमिलरली 2,3, 2,4, 2,5। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है 1, 3, 1, 4, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट किससे है, ए से, और सेकंड एलिमेंट किससे है, बी से। तो अगर बी क्रॉस ए बनाओगे तो 3, 1, 4, 1 इस ऑर्डर में डिफाइन हो जाएगा। तो उसका मतलब रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ सेट, यानी वो जो सेट बनेगा, आर इज सेट टू बी रिलेशन, यानी कि वो एक रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। यही बना ना, सेट ए टू सेट बी बना है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ये हमारा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने अभी आपको बताया था रिलेशन को लिए। देन वी से दैट ए रिलेटेड टू बी, यानी इस ऑर्डर में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर आपने अभी ये बनाया, तो आप लिखोगे 1 रिलेटेड टू 3। अगर मैं यहां पर बोलूं 7 नॉट रिलेटेड टू 6, क्या इसमें 7 है, क्या इसमें 6 है, नहीं है। यानी कि 1 और 3, यानी वो एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए फर्स्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, ए रिलेटेड टू बी, और इसका मतलब क्या है, ए नॉट रिलेटेड टू बी। देन रिमार्क में आपको एक पॉइंट मैंने लिखवाया, यही ऑर्डर हो गया। तो ये है रिलेटेड टू। तो अगर इस फॉर्म में आपको कभी रिप्रेजेंटेशन करनी है, या तो आप ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों रिप्रेजेंटेशन ही है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करने के लिए। इफ ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यानी ये मेरा 7,6 नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। चेक कर लीजिए, ये आपके पास क्या है, ये हमारा क्या है, जो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, हमारा ए नॉट रिलेटेड टू बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, यानी आर से वो उसका कोई लेना देना नहीं है और रिलेटेड नहीं है। रिमार्क, मैंने इसमें आपको 2 सेट लिए हैं, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है। ए सेट में पी एलिमेंट है और बी सेट के अंदर हमारे क्यू एलिमेंट है। तो अगर मैं इसमें 3 मान लेता हूं और इसमें p की वैल्यू 2 मान लेता हूं, तो यहां पर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये मैंने इसको रफ कर देता हूं। लेट p इक्वल्स टू 2 एंड q इक्वल्स टू 3।
तो ये तो कंफर्म हो गया कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट की फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बाय बी, तो यानी कि हमारा क्या बनता है P इंटू क्यू। चेक करिए, ए में कितने एलिमेंट है 2, बी में कितने हैं 3, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए 6। चेक करिए 1 2 3 4 5 6, तो ऑर्डर पेयर जो हमारे बने 6 एलिमेंट्स बने हैं। तो ऑर्डर पेयर हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स किसके रिलेशन के। अब यहां पर द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये हमारे कितने बन जाने चाहिए 6 बन जाने चाहिए। तो इसीलिए सिंस ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए बाय बी, अभी मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, ये लीजिए। फिर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, यानी हमारे पास 2 की पावर 6, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 64 सबसेट हमारे बनेंगे। तो इसीलिए ये हमारा एक फॉर्मूला है। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आपकी यही कंडीशन हो जिसमें हमारे पास ये कंडीशन ही ना हो, तो हमारे क्या चेंजेस आएगा, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी हमारे पास वो सिर्फ इट सेल्फ कंडीशन हो, यानी ए रिलेटेड टू ए हो। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में p एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है p, और b हमारे पास है ही नहीं। तो जो हमारी रिलेशन बनेगी इस सबसेट a बाय a बनेगी, किस कंडीशन में, इस वाली में a क्रॉस a। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a बाय a p, तो आपका क्या होना चाहिए p इंटू p, तो इसे आप क्या लिखोगे p स्क्वायर। सिंस ईच रिलेशन फ्रॉम a टू a, तो यहां पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। इज अ सबसेट, यहां पर भी क्या आएगा a आएगा, क्योंकि इट सेल्फ यानी a की क्रॉस a से करा रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू a, या नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a टू a, तो उसके लिए क्या होना चाहिए 2 की पावर p स्क्वायर। तो यहां पर हटा दीजिए इसको, तो नंबर ऑफ रिलेशन a टू a हमारे क्या होंगे। तो अभी मैंने 2 सेट के लिए समझाया था, यहां पर हमारा यही फॉर्म क्या हो गया p स्क्वायर हो गया। अभी हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे ऑर्डर्ड पेयर के। यस बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यस, फर्स्ट फाइंड, वी हैव a इक्वल्स टू 1 2 3 है,
B इक्वल्स टू 3 4 है एंड C इक्वल्स टू 1 3 5 है। तो हम सबसे पहले इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें सबसे पहले B यूनियन C, जो हम चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं, तो B यूनियन C, B क्या है 3,4 है, यूनियन 1 3 5। तो क्या बनेगा ऑल 3, पहले क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ऑल एलिमेंट ऑफ B एंड ऑल एलिमेंट ऑफ C। और याद रखना सेट में रिपीटेड एलिमेंट नहीं होते, तो 3 दोनों में था, सिर्फ एक बार नोट डाउन किया जाएगा। देन हमारे पास A क्रॉस B यूनियन C बनाना है। तो A के कितने एलिमेंट है आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है। बहुत बड़ा एग्जांपल लिया है मैंने, और ये है 1 3 4 5। तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4। तो A के पहले एलिमेंट आएंगे, यानी एक्स एक्सिस किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट को, और B किसको रिप्रेजेंट करेगा? B यूनियन C को। 1 4 हो गया, 1 5। सिमिलरली 2 1 2 3 2 4 2 5 एंड लास्ट 3 1 3 3 3 4 3 5। तो ये हमारे क्या बन गए? ए। तो इसी टाइप से आप एक सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, A क्रॉस B। तो ये हमारे पास A है, 1 है, 2 है, 3 है, और B कितना है? 3 कॉमा 4। तो 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 इज सिमिलरली 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4, और जी 3 कॉमा 3 3 कॉमा 4। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये जो बने हैं इनको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर।